एक बात कर लेते जाने से पहले। शाहिद अफरीदी ने बोला है जी कि मैं सेल्फी लूंगा जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन 5 विकेट लेने के बाद इंडिया के साथ। वो उन्होंने चलते फिरते बोल दिया, मजाक में जो भी है, वो खबर ट्वीट हो गई और फिर वहां से बनते बनते खबर बन गई। इस टाइम पे आपको लग रहा है कि शाहिद अफरीदी 1 विकेट लेने के काबिल भी नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, जिस तरीके वो बॉलिंग कर रहे हैं। ऊपर से विकेट नहीं आ रही, स्पीड जा रही है 128, 132, 134, 35 मैक्सिमम। शुरू में थोड़ी सी स्विंग मिलती है, बट जो उनकी कुटाई करी है, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पहले इंडिया हो, हर बंदा जो आ रहा है वो मंदिर के घंटे की तरह बजा के जा रहा है। आपको वाकई में लग रहा है कि शाहिद अफरीदी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखा शाहिद अफरीदी के लिए। अब इसको कॉन्फिडेंस कहो या फिर ओवर कॉन्फिडेंस कहो, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच, मैं इनफैक्ट बहुत खुश हूँ आपकी बातचीत से। पूछिए क्यों? क्योंकि ये पैसा वसूल मुकाबला नहीं यार, आप पैसे से आगे मत जाना। पैसा, रुपया, डॉलर, पाउंड, क्योंकि टिकटें कैश में नहीं मिल रही हैं। टिकटों से आगे मत जाना। आप मुझे बताइए, वर्ल्ड कप का मैच हो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और आप चारों इतने रिलैक्स्ड हैं, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? इसका मतलब है कि पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, लेकिन आई होप इंडियन टीम ले रही है। नहीं ले रही होगी, मेरे कहने में फिर भी मैंने अरसे बाद इस तरह का इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप का मैच देखा होगा जहां पे मतलब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं वसीश ऑफिशियल, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ। देखें जिस तरह से दिन करीब आते पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच होने जा रहा है। कल 14 अक्टूबर है और 4 साल से जो है फैंस ने इंतज़ार किया, वो दिन आ चुका है। और देखें कि इंडियन मीडिया किस तरह से रिएक्शन मारता है और विक्रांत गुप्ता की कुछ बातें सुनने के वो क्या रिएक्शन मारा है कि क्या बातें उसने ऐसी कही हैं कि पाकिस्तान के हक में बोली है या फिर अपनी टीम के हक में कुछ बातें करें। तो आइए देखते हैं और थोड़ा एंजॉय करें आप भी और हम भी। इनकी बातें जो है सुनने वाली होती हैं। आगे नहीं, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आप लोगों ने देखी होगी। रिलैक्स है इसलिए। बाबर आजम चारों थे, 4 कैमरा पर्सन भी थे और आपने जरूर सुना होगा कि स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो से उन्होंने बताया। पर स्पोर्ट्स तक का लाइव कहाँ से हुआ है? स्टूडियो से। नहीं चलो खैर, पॉइंट इज बड़ा मैच, ये बड़ा मैच है। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ना ये जो वर्ल्ड कप का सफर है ये इस पे डिपेंडेड है। आपने तो चूंकि चेन्नई में भी मैच कवर किया था, आई थिंक वो चेन्नई की जो बड़ी जीत आ गई ना इंडिया की, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है इंडिया पे प्रेशर कम होगा वर्ल्ड कप के लिहाज से। बट दिस इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, वो मैच एक्सटर्नल प्रेशर और लेके आता है। बिल्कुल। और मैं तो अगर आप पाकिस्तान के लिहाज से मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान कल जो ऑस्ट्रेलिया हारी है उससे पहला जो इंडिया से हारी है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा फेवर भी हो गया। क्योंकि अब तक हम क्या कर रहे थे, हो सकता है कि जी पाकिस्तान आपकी 5वीं टीम हो। अब पाकिस्तान को दिख रहा होगा कि अब हम चौथी टीम भी हो सकते हैं, तीसरी टीम भी हो सकते हैं। बट पाकिस्तान को अभी भी दिक्कत की बात यह है कि उन्होंने जो 2 मैचेस जीते हैं, हालांकि मोमेंटम मिला है उन्हें, बट वो 2 मैचेस उन्होंने मिनोज को हराए, मिनोज एज इन क्वालिफायर्स को हराए। श्रीलंका फिर भी मुकाबले वो क्वालिफाई कर आई है टीम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ श्रीलंका कोई हल्की टीम है, उन्होंने हराया उनको। जो जीता भी पाकिस्तान, वो ऐसा तो नहीं था कि बिना स्केयर की जीता है। श्रीलंका तो एक बहुत बड़े टोटल की, बहुत बड़े टोटल की तरफ उससे भी ज्यादा बना सकते थे। वो लास्ट में अगर अचानक पाकिस्तान की नींद नहीं खुली होती तो पता नहीं कितना रन होता और उसके बाद पाकिस्तान क्या करता। मैं तो ये श्वेता हमेशा मानता हूँ कि आप 350 चेज कर सकते हो बल्ले बल्ले, बट आपने इसका मतलब 350 बनवाते भी हो। और दूसरी बात, 350 पाकिस्तान ने चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका। मैं लिख के दे सकता हूँ, वही मैच, वही कंडीशन, वही टारगेट आप इंडियन बॉलिंग लाइनअप लगा देते तो 300 भी आपके बड़े मुश्किल से बनते हैं। बहुत फर्क है वो श्रीलंकाई बॉलिंग और इस इंडियन बॉलिंग में, क्योंकि उस बॉलिंग को कंडीशन चाहिए। ये इंडियन बॉलिंग, कुलदीप यादव को कंडीशन नहीं चाहिए, जसप्रीत बुमराह को कंडीशन नहीं चाहिए। सिराज अभी थोड़े एक्साइटेड है, बट विदाउट कंडीशंस भी वो आप उनको आउट कर सकते थे। लेकिन एक चीज अच्छी लगी मुझे, बाबर ना अक्सर मैंने देखा है बड़े दबे दबे से रहते हैं, थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। पहली बार बड़े रिलैक्स, खुश मिजाज, हंसते हुए, उनको तीखे सवाल भी पूछे गए लेकिन बड़े रिलैक्स होकर उन्होंने जवाब दिया। रिजवान पे भी सवाल पूछा गया था और उस पर भी उन्होंने जवाब नहीं, उन्होंने कहा यार आप कंट्रोवर्सी बनाना चाहते हैं। क्या सवाल उनसे पूछा गया कि ये टूर्नामेंट चल रहा है तो इस बीच रिजवान किसी और चीज पे कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो आपने सवाल पूछा है ना, ये तो आप उस तरफ लेके जा रहे हो, आप कह रहे हो रिजवान नहीं, आप लेके जा रहे हो, मुझे उस पर कमेंट नहीं करना पर्सनल। उन्होंने स्मार्टनेस दिखाई है, उनको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर वो नहीं बोल सकते हैं बात। आईसीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं बोल सकते यार। जब धोनी ने पुलवामा के टाइम जब सिर्फ एक सॉलिडारिटी की बात हुई थी, तब बैन करने की बात किस किस टीम ने उठाई थी कि बैन कर दो, बैन होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ रिजवान को बैन होना चाहिए। वो फील्ड ऑफ प्ले था। एंड दूसरी बात थी वो डायरेक्ट नहीं, उसमें सोशल मीडिया कम्स अंडर पार्ट ऑफ जो भी जो गाइडलाइंस हैं कि एक प्लेयर क्या कर सकता है कि नहीं है। आईसीसी ने क्लैरिफिकेशन दे दी है कि आप अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म्स पे ये कर सकते हैं। एटलीस्ट ये ग्रे एरिया है जहां मेंशन नहीं है। अगर कुछ कदम उठाना है तो पीसीबी उठाएगा कि पीसीबी की गाइडलाइंस क्या कहती है। और हकीकत ये है ना, शाहिद अफरीदी ने बोला है जी कि मैं
सेल्फी लूंगा जर्नलिस्ट के साथ, लेकिन 5 विकेट लेने के बाद इंडिया के साथ। वो उन्होंने चलते फिरते बोल दिया मजाक में जो भी है, वो खबर ट्वीट हो गई और फिर वहां से बनते बनते खबर बन गई। इस टाइम पे आपको लग रहा है कि शाहीन अफरीदी 1 विकेट लेने के काबिल भी नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, जिस तरीके वो बॉलिंग कर रहे हैं। ऊपर से विकेट नहीं आ रही, स्पीड जा रही है 128, 132, 134, 35 मैक्सिमम। शुरू में थोड़ी सी स्विंग मिलती है, बट जो उनकी कुटाई करी है, चाहे वो नीदरलैंड हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पहले इंडिया हो, हर बंदा जो आ रहा है वो मंदिर के घंटे की तरह बजा के जा रहा है। आपको वाकई में लग रहा है कि शाहीन अफरीदी जो है वो इंडिया के अगेंस्ट कुछ कर पाएंगे? कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस यहाँ पर दिखा है शाहीन अफरीदी के लिए। अब इसको कॉन्फिडेंस को या फिर ओवर कॉन्फिडेंस को, बिकॉज पहले 2 मैचेस में जिस तरह से शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस हुई है, जिस तरह से उनकी पेस ड्रॉप डाउन हुई है, या तो शाहीन ऐसी फॉर्म कंटिन्यू रखेगा या फिर कमबैक करेगा, बहुत तगड़ा कमबैक करेगा। अब देखने वाली बात है, ये जो उन्होंने बात बोली है, अब ये इनके कॉन्फिडेंस को लेकर निखरती है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाती है? लेकिन इंडिया ने अभी जो किया है शाहीन अफरीदी का उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि होगा ऐसा। श्रीलंका ने मारा है उसके बाद, मैच इंडिया के सामने है ना। मैं कह रहा हूं लगातार पिटते जा रहे हैं। बॉलिंग में तो पिटाई कोई बेसिस नहीं है बोलने का कि मैं 5 विकेट ले लूंगा, लगातार पिटते जा रहे हैं। हर मैच में मार खा रहे हैं, छक्के भी खा रहे हैं, चौके भी। पता इसका आंसर पता कहां पे आएगा? शाहीन के पहले 2 ओवर्स में शाहीन ने अगर शुरुआत में काम कर दिया तो पूरी पाकिस्तान के लिए चीज अच्छी। मेन चीज वही है कि शुरू में ऊपर से विकेट को ले सकते कि नहीं ले सकते। क्या लगता है कोबरा आपको शाहीन शाह अफरीदी की बढ़के, जैसे पहले हारिस रऊफ ने बोला था मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनूंगा, फिर लक पकड़ के बाहर बैठ गए थे, फिर उन्होंने नहीं, हसन अली को तो छोड़ दो, हसन अली तो अभी पुराने हैं बेचारे, लेकिन जैसे बाबर ने बोला कि आपने नंबर 4 तो बड़ा कम बोल दिया, फिर उन्होंने पहले बोला था वी वांट टू विन एशिया कप, वी वांट टू विन वर्ल्ड कप आल्सो, एशिया कप में 4th आए, फिर वर्ल्ड कप में भी आके लड़खड़ाए, राइट? तो क्या लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी क्या वाकई 5 विकेट लेने के काबिल लग रहे हैं इस टाइम? नहीं देखो, अभी जिस तरीके की शाहीन की परफॉर्मेंस है, जैसे भी लक्षित नहीं बोला ना, या तो कॉन्फिडेंस बोल रहा है उनका या ओवर कॉन्फिडेंस है। मेरे को लग रहा है कि जब आप डर रहे होते हो ना, तब सामने वाले को जताने के लिए कि यार हमारे अंदर डर नहीं है, ऐसी चीजें सामने से निकल जाती हैं। और रही बात अभी उनकी करंट परफॉर्मेंस की, तो कुटाई हो रही है। श्रीलंका वाले गेम में भी अगर वो 1 आध विकेट ले लेते, अच्छे बैटर को आउट करते, रन्स कम देते, तो भी एक सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आता कि हाँ चलो मेरी बॉलिंग तो एटलीस्ट अच्छी हो रही है, टीम भले ही परफॉर्म कर रही है, टीम भले ही जीत रही है, लेकिन उनकी इंडिविजुअल बॉलिंग 5 विकेट तो भाई बॉलिंग करके लेंगे ना, जैसे खड़े खड़े फेंक के लोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब आप बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही है आपके पिछले कुछ टाइम से, पेस ड्रॉप हो गई है, और स्विंग से कितना ही हो जाएगा। देखो 128 पर स्विंग कराना, 142 पर स्विंग कराना, डिफरेंस है जमीन आसमान का। 128 पर सामने वाले को भी टाइम मिल जाएगा भाई कि अच्छा बॉल इधर से अंदर आ रही है, मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। 142 पर स्विंग कराओगे परेशानी होगी, जैसी हुई है परेशानी जब आपने बॉलिंग की है अगेंस्ट बाकी टीमों के। तो वहां पर शाहीन को देखना होगा क्या मेरी पेस वो है जो शुरू में लक्षित ने बोला ना, शुरू के 2 ओवर्स के 2 ओवर में भी वो 140 90 माइल्स पर आवर लगातार वो 2 ओवर कर सकते हैं। अगर तो वो कर सकते हैं, वो भी स्विंग मिलता है, एक तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ 1 आध विकेट मिल जाएगा, लेकिन 5 विकेट हॉल अगेंस्ट इंडिया नहीं भाई। बहुत बड़ा मुश्किल, मतलब कहा तो है, बहुत बड़ा बढ़ के भी बोल दिया कि 5 विकेट लेना। वहाब रियाज ने हालांकि करा था 2011 में, बट शाहीन शाह हाँ इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में, तो कर भी सकते हैं, क्वालिटी तो है, बट इस समय पर वो परफॉर्मेंस मतलब वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रही है। प्लस ये भी कि अभी 128 132 पे ऑपरेट कर रहे हैं, और इतना जल्दी आप इतना स्पैन ऑफ टाइम में अपनी पेस को पता नहीं कैसे बढ़ा